कि आप हम लोग साधु के भेष में जाएंगे, आप शेर के रूप धारण करो। इतना ही नहीं, मोर ध्वज भक्त सिरमौर के साथ में हो सकेंगे, करेंगे कपट फंद छल। इतना ही नहीं, लेंगे भारी परीक्षा कठिन से कठिन। यहीं पर जमदेव को आह्वान करो और उनसे आग्रह करो कि हमारे साथ चले, आप सिर बन के मोरध्वज के दरवाजे पर। कैसी आज्ञा प्रभु। ओम जमदेवाय नमः। ओम जमदेवाय नमः। ओम यमदेवाय नमः। आयुष्मान भव। क्या कारण है? हे प्रभु, आपसे अनमय विनती है, प्रार्थना है कि आप मेरा एक काम कीजिए। कहिए। आप इस रूप को त्याग कर शेर यानी सिंह का रूप धारण कीजिए है प्रभु, और मेरे साथ आप मोरध्वज के दरवाजे पर चलिए। कैसी आपकी आज्ञा? ठीक है प्रभु। हेलो हेलो ठीक हेलो हेलो ठीक बोलो भैया, वैलन के थोड़ा शांत कर दो। हेलो हेलो आइए, सबसे पहले इस रामचरितमानस का जो मंच उसे प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। इसके बाद में आप सभी को, तमाम लोगों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से दशहरा बीता, और दशहरा में आप लोगों ने खूब मजा रामलीला का लिया। रामलीला के बाद आज जो राम गद्दी यानी कि राम जी का जो राजगद्दी था आप लोगों ने देखा। इसके बाद में राजा मोरध्वज का नाटक चालू है, आप लोग नाटक देख रहे हैं। बहुत बहुत खुशी है कि जिस तरह से ये समिति 48 वर्षों से, यानी कि 48 वर्ष हो चुके हैं और 48 वर्षों से प्रोग्राम हो रहा है। मैं इस समिति को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। 4 पंक्ति बोलता हूँ साहब, और 4 पंक्ति बोलने के बाद मैं आपके बीच में आता हूँ कि जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, अपने अंतस मन में जो संताप छुपाए हैं, जिनके दिनों रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरे बनते चमका है जिनके वरदानों से। जननी और जनक के ये पावन चरणों का वंदन है, ये आप सबका अभिनंदन है, पूरा परसिया गांव वालों का अभिनंदन है। आइए, आप सभी के समान में ये 4 पंक्ति है। 4 पंक्ति का संवाद बोलता हूँ साहब, ये बहुत ही मेरे दिल को और आपके दिल को जोड़ने वाली बात होगी, क्योंकि 4 पंक्ति का संवाद है। एक बहुत ही छोटा सा बकरी का बच्चा था, बहुत ही छोटा था। एक नाल वादक था, वो बहुत ही अच्छा नाल बजाता था। वो रोज एक अलग कोने में जाता था और नाल का रियाज करता था। उस नाल का धुन, उस नाल की आवाज सुनकर रोज उस बकरी के बच्चे दौड़ते दौड़ते नाल वादक के पास पहुंच जाता था।
एक दिन नाल बादक ने कहा, अरे बकरी के बच्चे, मैं बजाता अच्छा हूँ, मेरे धुन अच्छे हैं, मेरे सुर अच्छे हैं, लेकिन जब मैं बजाता हूँ तो तू दौड़ता दौड़ता क्यों आ जाता है मेरे पास। तब देखिए साहब, उस बकरी के बच्चे ने शानदार जवाब दिया कि अरे नाल बादक, मुझे पता नहीं है कि तू बजाता अच्छा है, तेरे धुन अच्छे हैं, तेरे ताल अच्छे हैं, लेकिन ये जो चमड़ा लगा है तेरे नाल में वो मेरी माँ का है और मेरी माँ ने इस संगीत के लिए अपना कुर्बान कर दिया है। तब बोलता हूँ साहब कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते, ईमान जहाँ बिक जाए वो बाजार अच्छे नहीं लगते। हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते, ईमान जहाँ बिक जाए वो बाजार अच्छे नहीं लगते। यो तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन जिस घर में माँ बाप का पूजा ना हो फिर मुझे कोई त्योहार अच्छे नहीं लगते। आइए चार पत्ती माँ के बारे में बोलता हूँ साहब, और माँ से बढ़कर संसार में कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जन्म देती है माँ, हमें संसार में लाती है माँ। चार पत्ती माँ के विषय बोलता हूँ, इसके बाद में नाटक फिर से शुरू होगा। चार पत्ती आपके बीच में डालता हूँ कि जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल सा प्यारा था, उसके चेहरे की खुशी देख फूलों सा चेहरा खिलता था, उसके एक स्तन के खून से मुझको जीवन मिलता था। माँ के बालों को हाथों से खींचा, पैरों से खूब फरार किया, फिर भी उस माँ ने डांटा नहीं, जी भर का दुलार किया, जी भर का प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसकी बस एक सहारा कहती थी। तेरे भी मैया मुझको सब कुछ फीका लगता है, जब घर में माँ नहीं रहती है साहब तो घर का खाना भी फीका लगता है। आइए, लेकिन हमारा जब शादी हो जाता है फौरिक सिंह यादव जी को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। जब हमारा शादी हो जाता है, हम लोग शादी के बंधन में जब बन जाते हैं तो पत्नी का बात मान लेते हैं और करवा चौथ का व्रत करते हैं और माँ की जुतियाँ भूल जाते हैं। यही हमारी कमजोरी है, यही लक्षण है हमारी, क्योंकि करवा चौथ याद रहता है और माँ की जुतियाँ हम भूल जाते हैं। तब कहना पड़ता है साहब कि कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए, बिस्लेरी पानी याद रहा और घर का मटका भूल गए, टीवी सीरियल सब याद रहे और बिजली का खटका भूल गए, दोस्त यार सब याद रहे और सगे भाई को भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए। इसलिए साहब उस माँ की दवाई को मत भूलिए। मैं चार पत्ती तमाम माताएं बहनें बैठी हैं, मैं बेटी के विषय में सबसे सुंदर लाइन है, आप लोग सुनिएगा, बहुत ही मजा आएगा। इसके बाद में नाटक चालू होगा, फिर से मैं जाऊंगा। चार पत्ती बेटी के समान में बोलता हूँ, बेटियां भगवान की सबसे बड़ी वरदान है। बेटी घर में हो तो पुरानी खिड़कियों को खोलती है, बेटी घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है। बेटियों ने हरदम घर का नाम भी रोशन किया है, मीरा बाई बन के जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है, इंदिरा बन के समूचे विश्व के आगे अड़ी है, ऐश्वर्य सौंदर्य सारे जहां को जितलाई, सानिया साक्षी सिद्धू बनकर खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुर लता मंगेशकर सुर के समंदर बोलते हैं, मूर्ख हैं वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। आइए नाटक फिर से शुरू होने वाला है, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोगों को सीन बनाने में लेट था, इसलिए थेरेपी जी को हम लोग भेज दिए, फिर हम लोग का सीन चालू हो गया। देखिए अर्जुन और कृष्ण जो है अपना वेश साधु को बनाकर और जमराज जो है अपना वेश बाघ को बनाकर महाराज मौत के दरवाजे पर जाते हैं, वहां पर द्वारपाल से क्या क्या बातें होती हैं।
आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। कल्याण धन भाग है मेरा तो संत और मुनि से दर्शन धन्य है तो दर्शन दीन आया विराजा स्वामी जी आसन छाई लाल रीत सूरज के ताप से आपके वस्त्र भीग पड़े हैं तो होठ रहे पसीना है सारा मोरा बदन में सुस्तावा भोजन पावो करके इंद्र हाँ बोलो। ताहा दिन नदी लहित कोरी दया सगरी असुरारी मैं हूँ पदे अनुगामी कृपा अनुशासन अंतर हाँ सुनो जाय कहो निज निपति से साधु ठाढ़े जाय कहो निज निपति से साधु ठाढ़े द्वार। इतना ही नहीं बन आवे तो कुछ करे संतों का सत्कार।
जाओ अपने महाराज से कहो कि आपके दरवाजे पर 2 साधु और एक सिंह आया है, कुछ आए तो वो संतों का सत्कार कर दे। यही जाकर कहना है, संतों का सत्कार जाकर हाल सुना दे, जंगल छोड़ जा चले आए, सच सच बात बता दे। दो प्राणी एक सिंहा, खर्च ज्यादा नहीं बता दे, देवड़ी बान दान धारी राजा से बात बता दे। इतना ही नहीं, जो निप जल्दी न आवे हाँ, तो रमयम यहाँ से चले जाएंगे। न ज्यादा देर लगाओ, संतों का सत्कार कर दो, एक खबर जाए पहुंचाओ। जाओ अपने महाराज मोरध्वज से बोलो कि आप उनके दरवाजे पर 2 संत आए हैं, जितना जल्दी हो सके जाओ और अपने महाराज को यहाँ पर बुला कर लाओ, ताकि हम संतों का वो सत्कार करें। अगर एक बात का स्मरण रहे, अगर ज्यादा विलंब लगा तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। तो
तो देवेंगे हम मत तेरी करो तर्क बहुत कर रहे हो देवड़ीवाल। इसमें महाराज का क्या जरूरत है? ये दास आपकी सेवा करने के लिए तैयार है और तैयार ही रहेगा। इसमें महाराज की क्या जरूरत है? हम पहले ही बता चुके हैं तुमको कि आपके महाराज से मिलने आए हैं, आपसे नहीं। बहुत ज्यादा तर्क कर रहे हो। क्यों करे तर्क? तकदीर होशियार बनूं। क्यों कर रहे हो तर्क? तकदीर होशियार बनूं। अक्लमंदी जताता है क्या दम बदम। सुन जाके ले आया अभी भूप के बोल के। जाके ले आया अभी भूप के बोल के। वरना देता तो तुमको अरे है भगवो। जाके ले आया अभी भूप के। बहुत बकवास कर रहा है। जल्द जा अपने महाराज को बुला लाओ, नहीं तो अभी श्राप देकर तुझको खत्म कर देंगे। तू क्या करे दान, तुझसे क्या लेंगे हम। जा बढ़ा दे बढ़ा दे बढ़ा दे कदम। यहाँ पे आ जाए महाराज जिस नाम से। यहाँ पे आ जावे महाराज जिसे दम खुद मांगना हो तो उनके मांगेंगे हम। जल्द जाओ, गुस्सा मत दिलाओ। जल्द जाओ, अपने महाराज को बुला लाओ। बकवास कर रहा है कब से। ठीक है मुनिवर, है। महाराज के चरणों जय हो। और काल के प्रणाम। जय हो। कहो क्या बात है? महाराज बंगले पर दो संत और उनके साथ में एक शेर। महाराज हाँ, बोलो। वे लोग मिलना चाहते हैं। हमसे मिलना चाहते हो? हाँ हाँ महाराज। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, जाओ, मैं जाकर के मिल ले रहा हूँ। मुनिवर बहुत विलम्ब हो गया। हाँ मुनिवर। क्या बात है? हे प्रभु, हे प्रभु, आयुष्मान हो राजन, आयुष्मान हो। हाँ हाँ राजन, मैं। हमारे राज्य में हे प्रभु, हाँ राजन। आयुष्मान हो। हर पद पंकज धरि शीस।
हे प्रभु, हाँ हाँ राजन, आपने हमें बुलाया, ऐसी क्या इच्छा बन पड़ी कि जो मेरे द्वारपाल था वो आपका पूरा नहीं कर पाया। राजन, राजन निधार में सत्यव्रत निप जग में बिखरा। दानी धामी सत्यव्रत निप जग में बिखरा। आए हैं जाचन तुझे सत्य सत्य रहमा। हाँ प्रभु, इस सृष्टि में, इस संसार में आपकी जुरू शुरू से चर्चा हो रही है कि आप दानी हैं, धर्मी हैं, सत्यव्रत हैं, इसलिए हम आपको परखने के लिए आए हैं राजन। क्या मेरा चर्चा? हाँ हाँ राजन, कि आप बहुत बड़ा दानी हैं, दानी है? सत्यव्रत हैं। ऐसी झूठी? ये झूठी नहीं, सच्ची बात है राजन, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इतना ही नहीं, सारी दुनिया तुझे दानी दानी कहे, सारी दुनिया तुझे दानी दानी कहे। दान लेने तेरे पास आए हैं हम, लेकिन राजन तू है दानी या दानी हो कैसे आगे। तू है दानी या दानी हो कैसे आगे, क्योंकि दानी जगत में रहे बहुत राजन। इसलिए हम आए हैं कि अब दानी है कि नहीं है, क्योंकि इस जगत में दानी बहुत कम रह गए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर परखने के लिए आया हूँ। और हे राजन, क्या करे दानवे तो बता दे मुझे, दान देने की क्या होती हो रसम। राजन, दान दे, दान दे, दान दे, दान दे। दान दे, 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 दान दे। ये हे राजन, हाँ हाँ दान देने की क्या राहो रस्म होती है ये मुझे नहीं पता, इसलिए आपसे मैं दान मांग रहा हूँ हे राजन। प्रभु, आप मेरा नाम सुन करके आए हुए हैं। हाँ हाँ राजन, बिल्कुल। तो हे प्रभु, करी दया, दान दे, खोल कर मांग लो, करी दया, दिल खोल कर मांग लो, दान
संदेह भी है कि मैं नहीं दे पाऊंगा। तो है ना, क्या मनोकामना है प्रभु आपकी, क्या मनोकामना है प्रभु आपका, बिन बताए मुझे खबर ही नहीं। हे प्रभु, हाँ राजन, कर चमको मेरी सब प्रभु। कर चमको मेरी सब सल्तनत प्रभु, वो भी कर सकता इनकार मैं कभी नहीं। हे प्रभु, हाँ हाँ राजन बोलिए। आप संकोच होकर के अपने मन में किसी प्रकार का संदेह मत पालिए। आपकी क्या इच्छा है, आप अपने मुख से सही सही हमें बताएं, ताकि मैं उसे जल्द पूरा करूं। अगर है ना, अगर आपको मेरी सारी संपत्ति भी चाहिए तो आप हमसे एक बार बोल दीजिए, मैं सारी संपत्ति आपको दे दूंगा। राजन, हाँ हाँ बोलिए प्रभु। कहने वाले हजारों मिले हैं, मगर कहने वाले हजारों मिले हैं, मगर देने वाला कोई भी दिखाता नहीं। जो कहे ही कहे दान देवे न कुछ। जो कहे ही कहे दान देवे न कुछ, ऐसा सत्यधारी कोई दिखाता नहीं। राजन, कहने वाले तो हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन देने वाला मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। इतना ही नहीं राजन, हाँ हाँ दूंगा दूंगा जवान से तू भी कहे, दान दे दे दिल में समाता नहीं। राजन, अगर आपको दान देना है तो दान देना है हमको, बता तीन दे। दान देना है हमको, वचन तीन दे। बिन वचन दिए विश्वास आता नहीं। दान देना है हमको, वचन तीन दे। राजन, हाँ प्रभु। अगर आपको मुझे दान देना है तो आपको मुझे 3 वचन देना होगा, क्योंकि बिन वचन दिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अंतिम समय में आप मुकर जाओ, इसलिए 3 वचन मुझे चाहिए। प्रभु, आपने मेरा नाम सुन करके आए हुए हैं बिल्कुल, और अपने मन में विश्वास भी लेकर आए हैं कि चले मोरधोस के पास, सब पूरा हो जाएगा, ये लेकर चले थे आप, और संदेह पाल रहे हैं अपने मन में। तो है ना, हे प्रभु, हाँ राजन बोलिए। श्री गुरु की कसम, श्री भगवती कसम,
विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं तो राजन, मैं अपने गुरु पिता और माता का सौगंध खा करके कहता हूँ कि आप जो मांगेंगे उसे अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा। हे प्रभु, अगर आपको इतना पे भी विश्वास नहीं है तो आपने देखा मैं अपने अंजू में गंगा जल उठाकर वो शपथ लिया। अब बताइए प्रभु, आपको विश्वास हुआ कि मैं दे पाऊंगा कि नहीं? बिल्कुल राजन, शपथ खाए गंगा उठाए वचन भर दिए तीर। शपथ खाय गंगा उठाय वचन भर दिए तीर। दान दे बीसों बीसे मुझको हुआ यकीन। महाराज, हाँ हाँ प्रभु, मुझे यकीन हो गया कि आप मुझे दान देंगे। और हे राजन, श्री राजन महाराज मनोरथ पूर्ण करो हमारो। प्रबल भूख के मारे व्याकुल से रहा मारो। बहुत रोज से भूखा है राजन, इसलिए तुम और तुम्हारी नार हाथों में लो आरो। चीरे पुत्र को अपने के हरि के आगे धरो। जो आपने सुना मैं वही कहा। तुम्हारी पत्नी हाथ में आरा लेकर अपने पुत्र को चीर डालो और हमारे शेर के आगे डाल दो। प्रभु, ये आपने क्या कह रहे हैं? राजन, हमें सम्मान मंगाओ। भक्त न ज्यादा विलंब लगाओ। रसोई कर लेंगे पहले भोजन शेर करेगा ता पीछे कर लेंगे। राजन, यथाशीघ्र करो, अपने पुत्र को चीरो और हमारे केहरी के आगे डाल दो। प्रभु, हे प्रभु, हाँ राजन, आपने अपने मन में थोड़ा भी विचार नहीं? इसमें विचार करने की क्या बात है राजन? आपने वचन दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, अरे उजर हमारे कहने आपकी
आपने जो कहा सब ठीक है, लेकिन अपने मन में विचार कर सोचिए, क्योंकि बालक अभी मेरा छोटा है। हे प्रभु, ना भरे पेट बन राज के लाल से, ना भरे पेट बन राज के लाल से, मैं खड़ा हूँ खिला दो उजरी नहीं। हे प्रभु, महाराजन मंगवाई दूंगा प्रभु। मंगवाई दूंगा प्रभु, अब करो के हरि का फिकर ही नहीं। क्योंकि मेरा अभी पुत्र छोटा है, आपका जो वनराज है ये बहुत बड़े हैं, इसलिए इनका पेट मेरे बालक से तो नहीं भरेगा। अगर आपका विचार हो तो मैं मनुष्य का मांस बाजार से मंगवा दे रहा हूँ। नहीं राजन नहीं, आपके पुत्र का ही मांस हे प्रभु, खूब अच्छी तरह से इस पेट भर, खूब अच्छी तरह से इस पेट भर कर खिलाओ, करो कुछ उजर ही नहीं। हे प्रभु, हाँ राजन, जो मनुज का ही भूखा है के हरि। हे प्रभु, जो मनुज का ही भूखा ही है के हरि, मैं खड़ा हूँ खिलाओ उजर ही नहीं। हे प्रभु, हाँ राजन अगर बोलिए। आपके शेर का मनुष्य का मांस ही चाहिए तो आप कहिए, मैं बाजार से मंगा दे रहा हूँ। अगर इसका पेट उससे भी न भरे, क्योंकि बालक का उम्र मेरा छोटा है, अगर इसे मनुष्य का मांस ही चाहिए तो हे नाथ, मैं खड़ा हूँ, आप अपने बाघ को आदेश दे दीजिए, हमें खा जाए, उसका पेट भी भर जाएगा। है ना? नहीं राजन, आपका पुत्र का ही मांस खाएगा शेर। आपने वचन दिया है, आप अपने वचन से मुखर रहे हैं राजन। हे प्रभु, राजन, 3 वचन दिए किस लिए, रहा डूबा को फेर। वचन दिए किस लिए, रहा जुबा को फेर। दानी का ही पुत्र का भोजन करता से। आपने 3 वचन दिया है और अपने जबान से मुकर रहे हैं, ये दानी का ही पुत्र का भोजन करेगा शेर, और वो किसी का नहीं करेगा। मैं दान से नहीं मुकर रहा हूँ, मैंने तो आपसे पहले भी बोला था कि मैं खड़ा हो जा रहा हूँ। नहीं राजन, दान दान होता है, मांगना होगा तो पहले आपको मांग लेता, आपको पुत्र को नहीं मांगता। जब आपका सिर को दानी का ही मांस चाहिए तो दानी मैं हूँ प्रभु। नहीं राजन, ऐसा नहीं होता, आपका मांस से सिर नहीं खाएगा, आपका पुत्र का ही खाएगा। अगर मांगना होता तो प्रथम में आपको ही मांग लेता, आपके पुत्र को क्यों मांगने की जरूरत पड़ गई मुझे? प्रभु
ये राजा आपने क्या हमें दिखा दिया। आज हमें किस विपत्ति में ला करके खड़ा कर दिया। अरे साधु सत्य सत्य पावन का अरे मांग चुके दिल खोल। साधु सत सत दावन का मांग चुके दिल खोल। अरे सत्य का चोर सत्य का चोर अरे तोला बस्तुअन आज आपने हमें किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। आप हमसे बताएं कि मैं क्या करूं। सत्य को बचो या सत्य को बचो। अब बताते क्यों नहीं है। सत्य को न दिया तो साथियों को तो सत्य हमारा जाएगा। अरे कर रखो सत्य को तो अरे मालूम जाना। पहला पना सब परवरिश किया था जिसका मैं आज तक अरे मुझसे उसका सर पे यारा किस तरह लगाया मेरा सहायता करो ना। एक पुत्र है मेरा क्योंकि आंखों का तारा प्राण प्यारा शुद्ध दुध मुख पाली उमर भगवान दत्त उस वक्त मुझसे अरे कैसा निहारा हे प्रभु जगदीश मेरा वंश में बस कहीं वो डाल सोचिर सिंह के सामने मुझसे अरे कैसे डाला आप हमें कुछ मार्गदर्शन क्यों नहीं दे रहे। बताइए क्या सत्य छोड़ दो सत्य हार दो अनजान हो इसका बुरा है प्रभु। सत्य हार दो लेकिन सत्य न हारा हे प्रभु अगर आप मेरा आवाज सुन रहे हैं पूरी ब्रह्मांड में तो सुन लीजिए। आज मैं शिव को ठुकरा कर सत्य को रख रहा हूं। मेरा वचन को आप ध्यान में देते रहिए। लेकिन
जान दे देता, लेकिन हे नाथ, हाँ हाँ राजन, बोलिए। मुझको है कुंवर, हर तन मन से मंजूर। देना मुझको है कुंवर, तन मन से मंजूर, मगर मेरी एक अर्जी हर करिए माफ प्लीज। मैं आपके बात को मान रहा हूँ, लेकिन मेरा एक विनती आप सुन लीजिए। बोलो राजन। हे प्रभु, करिए खता को माफ स्वामी, महल तक जाता हूँ मैं, हिरानी से लेकर सलाह अभी आता हूँ। हाँ हाँ राजन, बोलिए। क्यों धांगने पेटों में ही सेदारी है। हे प्रभु, देना या न देना प्रभु, आधाओं से अधिकार है। हाँ राजन, वैसे तो पुलिस से रघुवती वाला है, लेकिन हे प्रभु, उससे तो पूछना तो मेरा हे प्रभु, कुछ देर दीनानाथ मन में और सब्र कर लीजिए। मैं दे चुका आपको। हे प्रभु, हाँ हाँ राजन, कोई दो चार पुत्र मेरे नहीं है, क्योंकि जितना अधिकार मेरा पुत्र में मेरा है, उतना ही मेरी रानी का भी है ना। लेकिन हमें विश्वास है कि अगर मैं कहूँ तो वो इनकार नहीं कर सकती है। बहुत गुणवान स्त्री है प्रभु, इसलिए आप जिस समय से आए हुए हैं, हे नाथ, आपसे मैं विनती करता हूँ, थोड़ी देर आप हमें और समय दें, ताकि मैं जा करके रानी से मिल लूं और आपका दान का उचित सामान दे सकूं। ठीक है राजन, लेकिन ज्यादा विलंब न लगाना, जितना जल्दी हो सके आप अपने पत्नी से सलाह मशवरा करके फिर पुनः आइएगा। जय श्री हरि प्रभु।